Hello student, today we read poem second geography lesson of class 8 subject English. Let's we start a poem. Geography lesson का means होता है भूगोल का part. Geography means भूगोल. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप imagine कल्पना कर सकते हो कि आप अगर ground में 10,000 feet के ऊपर से अगर आपकी सिटी को देखोगे तो वो कैसी दिखेगी? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इट proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. और हम देखेंगे यह पूरी तरह प्लान यानी व्यवस्थित स्वच्छ परफेक्ट पोजीशन में होगी, जैसे कि ज्योमेट्री की डिज़ाइन होती है, एक मैप होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी सिटी दिखेगी. बट वो हम फेस टू फेस देखेंगे और एक अबोव 10,000 अबोव से फीट ऊपर से देखेंगे तो उसमें डिफरेंट भी जरूर दिखेगा. हियर इज अ पोएट descriptions of just such a view of the city and some question that came to his mind. यहाँ पोइट ऐसी किसी सिटी के बारे में वर्णन कर रहा है और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं या बताए हैं जो उसके माइंड में आए हैं. पोएम लाइन्स रीड करेंगे. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the miles. जब जेट विमान स्काई में ऊपर उठा तो यह स्पष्ट हो गया कि सिटी में इस प्रकार कैसे विकसित हुआ और सिटी को उस ऊंचाई से 1 मील का 6 इंच देखकर यह दिखा. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. फिर जमीन पर जो अव्यवस्थित और अनियोजन व बिना किसी पद्धति का था उसकी अवश्य भाविता का आभास कवि को हुआ. यानी जमीन पर एक हमको जिसकी किसी की इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन ऊपर जाके हमको अगर वो बहुत अच्छा दिखता है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमको पता चल जाती है. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran and why the walls were populated. जब जेट विमान 10,000 ऊपर उड़ा तो यह क्लियर हो गया कि कंट्री सिटियाँ देश होते हैं वो रिवर जहाँ पर बहती है वहाँ पर या फिर घाटियों में क्यों इतनी पॉपुलेशंस होती है. The logic of geography that land and water attract men was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. और ज्योग्राफी के लॉजिक के अनुसार वाटर होता है और लैंड होता है वो मैन को अट्रैक्ट करती है और यह हमें स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand. जब वह जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा तो यह क्लियर हुआ कि जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है तथा उसमें भूमि से अधिक सी है, समुद्र है. That the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across city and to kill. बट यह समझना कठिन था कि किस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य एक दूसरे से हेट करने के कारण ढूंढ लेते हैं, यानी किसी ना किसी रीज़न से वह एक दूसरे से हेट करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ के कारण, तो वह रीज़न वो ढूंढ लेते हैं और
सिटीज़ के मध्य दीवारें बनाते हैं तथा एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, उस ऊंचाई से यह बात समझ में नहीं आई कि ये वह ऐसा क्यों करते हैं, क्यों एक दूसरे सिटीज़ के मध्य दीवारें यानी कि एक दूसरे के बीच में दीवारें पैदा कर लेते हैं कि उससे बात नहीं करना है, उससे झगड़ा हो गया तो उससे बात नहीं करना, तो उसका रीज़न उसको पॉइंट नहीं हो बोला, उन दोनों के बीच में दीवारें खड़ी हो गई है ताकि एक दूसरे से वह बोल भी ना सके। नाउ वी डू स्पेलिंग्स। फर्स्ट स्पेलिंग इज SPRANG, स्प्रैंग मीन्स ऊपर उठा, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है आपको। SCALED, स्कैल्ड मीन्स ऊंचाई। INEVITABILITY, इनएविटेबिलिटी मीन्स अवश्य भाविता का आभास। HAPHAZARD, हैप्पैज़ार्ड मीन्स अव्यवस्थित। UNPLANNED, अनप्लान्ड मीन्स अनियोजित। STYLE, स्टाइल मीन्स पद्धति। RAN, रैन मीन्स बहना, रिवर के बहने के लिए वर्ड आया है। VALLEYES, वैलीज मीन्स घाटियाँ। POPULATED, पॉपुलेटेड मीन्स जनसंख्या। ATTRACTED, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित हुआ। LOGIC, लॉजिक मीन्स तर्क। DELINEATED, डिलाइटेड मीन्स स्पष्ट दिखाई दिया। ACROSS, एक्रॉस मीन्स के मध्य। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो वो रिटर्न में आपको दे दूंगी। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं।